Hello students. In today's class, we are going to discuss JEE Mains के PYQs of the year 2020 से 24 तक के questions on sets and relations. इसमें जब मैं relations की बात करती हूँ तो आई एम वेरी पर्टिकुलर जो 11th क्लास का रिलेशन होता है जो हम सेट्स के साथ करते हैं उस पोर्शन को अभी हम कवर कर रहे हैं एंड देन जो टाइप्स ऑफ रिलेशन जो 12th क्लास का रिलेशन है उसके रिलेटेड वी आर गोइंग टू डिस्कस इट सेपरेटली इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, तो अभी सेट्स एंड रिलेशन एंड दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ रिलेशन विच इज इन क्लास 11. ठीक है, जो डायरेक्ट होते हैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशन के ऊपर बेस्ट होते हैं. इसमें मैंने 25 के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं क्योंकि उसे हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे along with जब हम रिवाइज करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, once we complete the whole syllabus. उसके साथ 2025 के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ऑफ एवरी चैप्टर. ठीक है, वैसे मोर और लेस द क्वेश्चंस आर द सेम. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. इट सेज लेट ए सेट बी n belonging to this set and intersection with natural numbers. मतलब हमें 100 से 700 तक में जो भी natural numbers है उन्हें लेना है such that n is neither a multiple of 3 nor a multiple of 4. तो इसे हैंडल करने के लिए let me consider any number which is a multiple of 3. अगर उन numbers को लेके जो set create होता है मैं उसे a नाम दूं and numbers which are multiple of b को अगर मैं b consider करूं, all what we require is it shouldn't be present in a and it shouldn't be present in b, right? हमें इस तरह के कितने numbers है ये पता लगाना है. जब भी no आ जाता है and neither nor आ जाता है तो कुछ बच्चों को ये बहुत confusing language लगता है. अगर आप उसे इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. और इस तरह का काफी कुछ हमने डिस्कस किया था इन आ फर्स्ट डे 1 की जो क्लास थी ना ब्रिज कोर्स के साथ. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस. अब इसे फाइंड करने के लिए हम डे मॉर्गन्स लॉ का यूज लेंगे. तो ये आ गया, राइट. एंड विच कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनलिटी फाइंड करने के लिए हम लेते हैं यूनिवर्सल सेट मतलब टोटल पॉसिबिलिटी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द यूनियन. परफेक्ट. अब यूनियन का डिस्कशन हम किस तरह से करते हैं. टोटल तो हमारे पास है कितने नेचुरल नंबर से बचा, 100 से स्टार्ट हुआ 101 and so on going up to 700. So it is always upper integer minus lower integer plus 1. Plus 1 करना ना भूलें. ठीक है, so number of integers that we have there 601. उसमें से हम subtract करेंगे n of a, ब्रैकेट में लिख लेते हैं n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b. अब क्विकली कंप्लीट करते हैं. n of a मतलब 100 से 700 तक में ऐसे कितने नंबर्स हैं which are divisible by 3. मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब यही हुआ ना, which are divisible by 3. So उसे फाइंड करने के लिए हमने डायरेक्टली डिस्कस किया हुआ है 700 अपॉन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 99 अपॉन 3. मैं यहाँ कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि डे 1 की क्लास में हमने ये सब डिस्कस किया हुआ है. ठीक. अब डिविजिबल बाई 4 की अगर हम बात करें तो 1 से 700 तक में इतने नंबर्स है एंड 1 से 99 हमें नहीं चाहिए तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. एंड देन डिविजिबल बाई 3 एंड बाई 4 मतलब डिविजिबल बाई एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 विच इज 12. तो माइनस में आया 700 बाई 12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड मैं ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर रही हूँ तो ये प्लस हो जाएगा. केयरफुली बिल्कुल साइन का ध्यान रखते हुए ये हुआ. तो 601 में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. पहले इसे फाइंड कर लेते हैं. सो व्हाट इज इट. दिस इज 601 माइनस दिस विच इज 700 बाई 3. डिवाइड करते हैं 2 3 3 पॉइंट समथिंग. ग्रेटेस्ट वैल्यू इज दिस एंड दिस इज 33. आगे बढ़ें 700 बाई 4 इसी तरह से डिवाइड कर दें. So it is 1 7 5 and here 2 and 4, right. Then minus यहाँ लिख रहे हैं 700 by 12. तो आप 12 से डिवाइड करोगे कर सकते हो
उससे बेटर है 700/4, हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है ना। 700/4 175 आया, इसको आप 3 से डिवाइड कर दो, बेटर रहेगा। तो अगर हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं, व्हाट वी गेट इज 5। 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो वी आर लेफ्ट विथ here 25, so it is 8। आगे बढ़े, प्लस 99/12 एग्जैक्टली वही काम कर लो। 99/3 आपने ऑलरेडी किया हुआ है, 33 आया, इसको फर्दर 4 से डिवाइड कर दो, सो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ये हो गया 8। टोटल कर लेते हैं, दिस टू टुगेदर will give us 233 minus 33 together 200, then ये 175 minus 25 होता तो 150 आया होता, so 151, and this is minus 50, ये हुआ 101, तो ये आ गया 301, subtract हो गया, आंसर इज 300, ऑप्शन सी। डन। नेक्स्ट बेटा, इन ए सर्वे of 220 students of a higher secondary school, it was found that at least 125 and at most 130 students studied mathematics। लिखते भी जाते हैं mathematics वाले, at most 130, at least 125, then at least 85 and at most 95 studied physics। फिजिक्स के लिए 95 मैक्सिमम, 85 minimum, आगे then it says at least 75 and at most 90, chemistry it is 90 and lower side 75। next it says 30 studied both physics and chemistry, exact है, physics and chemistry intersection में नहीं लिख रही हूँ, PC ऐसे लिख रही हूँ, this value is exactly given to us, it is 30। then we have 50 studied both chemistry and mathematics, so chemistry and mathematics, this is 50, and 40 they studied mathematics and physics, 10 studied none of these subjects। बचा none, इसे अगर हम रिमूव कर देते हैं टोटल में से, will be left with those students who studied at least one of the 3 subjects। at least one का मतलब ये होता है कि यूनियन की कार्डिनलिटी, which is 220 minus 10, that is 210। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, लेट m and n respectively be the least and most number of students who studied all the 3 subjects। तो हमें बस कार्डिनलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c, उसका लिस्ट एंड मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को डिस्कस करना है, ठीक है। लेट्स जस्ट गो अहेड। अब देखो बेटा, बहुत स्मार्टली करेंगे क्योंकि यहाँ पे रेंज गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यूज इनकी हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो अटेम्प्ट किस तरह से करें ताकि एट वंस वी आर थ्रू। अब हम इसे इस तरह से करते हैं, तीनों सब्जेक्ट स्टडी करने वाले बच्चों का काउंट को x ले लेते हैं, ठीक है। और S1 मतलब प्रेजेंट इन वन सेट, सो n of m plus n of p plus n of c, क्योंकि जब हम यूनियन लेते हैं दैट इज नथिंग बट S1 minus S2 plus S3। डे 1 की क्लास में हमने कवर किया हुआ है तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। तो S1 इन आर केस, इन तीनों का सम, ठीक है, व्हाट वी गेट, S1 वुड रेंज, लोअर साइड में देख लेते हैं, 125 plus 85 which is 210, right, 210 plus 75 that is 285, and on the upper side 130 plus 90 अगर हम करते हैं we get 220 plus 95 that is 315, ठीक, तो ये आ गया, एंड इन तीनों का सम है S2। तो S2 फॉर अस, इसका तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू ही आ गया विच इज 120, एंड S3 इज X फॉर अस। तो यहाँ पे आ जाते हैं,
we have 210 is equal to S1 minus 120 प्लस x, और हमें x का डिस्कशन करना है तो इन्हें हम इधर शिफ्ट कर देते हैं. वी गेट 330 माइनस S1. तो अगर मुझे x का रेंज फाइंड करना है, मोर वैल्यू ऑफ S1, क्योंकि S1 सब्ट्रैक्शन में है, S1 का जितना ज़्यादा वैल्यू लोगे उतना कम वैल्यू ऑफ x हमें मिलेगा. S1 जितना कम होगा उतना ज़्यादा हमें मिलेगा. तो अगर हम मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, विच इज 285, तो हमें x का हाईएस्ट पॉसिबिलिटी मिल पा रहा है, विच इज 45. ठीक, अब लोअर साइड में देखते हैं, दैट इज 315. अगर हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी गेट इट टू बी 15. फाइन. अब इम्पॉर्टेंट चीज देखेंगे बच्चा, जो x का वैल्यू है तीनों का इंटरसेक्शन है. अब तीनों का इंटरसेक्शन जो भी होगा, कैन दैट एवर क्रॉस दो का इंटरसेक्शन? क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हम कार्डिनलिटी ऑफ p इंटरसेक्शन c लेंगे, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू x. ये होगा, राइट. तो अगर हम इन तीनों कंडीशन को कंसीडर करें ना यहाँ पे, तो हमें पता है x इज लेस देन इक्वल टू 30, x इज लेस देन इक्वल टू 50, x इज लेस देन इक्वल टू 40. तीनों के इंटरसेक्शन से हमें मिल रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 30. तो ओवरऑल इन सभी को सेटिस्फाई करने वाले जो हमें x मिल पाएंगे वो है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 बट इज लेस देन इक्वल टू 30. तो यहाँ m आ गया, विच इज द लोएस्ट पॉसिबिलिटी, दैट इज 15, एंड द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी इज 30. क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है m प्लस n का वैल्यू, सो इट इज 45. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चंस तो बच्चे हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ करते हैं नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन के सेक्शन में, लेकिन जब कोएफिशिएंट सारे अलग अलग होते हैं ना, तो इस तरह के क्वेश्चन एज सच मैनुअल काउंटिंग से ही होते हैं. तो हम इसे सेट्स के सेक्शन में, रिलेशन के सेक्शन में वहाँ डिस्कस कर सकते हैं. सो इट सेज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट x, y, z ऑर्डर ट्रिपलेट की पॉसिबिलिटी का पता लगाना है, जिसमें x, y, z इंटीजर्स है and they are all greater than or equal to 0, मतलब number of non-negative integral solutions that we are supposed to find. तो उसके लिए x plus 2y, जिसका कोएफिशिएंट सबसे बड़ा है ना, उसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, बेटर रहेगा. वैसे तो आप किसी को भी शिफ्ट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ये अब सॉल्यूशंस को काउंट करना है, तो हम z के वैल्यूज को असाइन करते हुए चलते हैं. तो z का वैल्यू तो हम 0 से बिगिन करेंगे, लेकिन लेंगे कहाँ तक? तो उसके लिए x प्लस 2y जो कुछ भी आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा. दैट मीन्स 3z इज लेस देन इक्वल टू 42. तो z का जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमें कंसीडर करना है, दैट इज 14. अब कईयों को ये लगेगा कि 0 से 14 मतलब 15 केसेस, वहां से हम इस तरह से काउंट करेंगे तो इट्स गोइंग टू कंज्यूम लॉट ऑफ आवर टाइम. दैट इज ट्रू. तो जब कभी भी इतने सारे केसेस बन रहे होते हैं ना, तो उस केस में आपको बस बिगिनिंग के कुछ केसेस को लिस्ट डाउन करना है, काउंट देखना है, दे विल डेफिनेटली फॉलो ए पैटर्न, और उस पैटर्न के बेस पे आपको सम अप करते हुए जाना है. ठीक है, तो चेक करते हैं. अगर हम z का वैल्यू 0 लेते हैं, इन दैट केस x प्लस 2y, ये जो इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू z की जगह पे 0, 42. इसकी हमें नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस को काउंट करना है. तो ऐसे देखो, y को आप वेरी करते जाओ. जैसे y इज 0 आप लोगे तो x का कुछ ना कुछ मिलेगा, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ही मिलेगा. y एज 1, फिर से x का कॉरेस्पॉन्डिंगली एक सॉल्यूशन हमें मिल पाएगा. तो बस ये देख लो कि y को आप 0 से तो स्टार्ट करोगे, लेकिन लेके कहाँ तक जाओगे? तो उसके लिए x इज इक्वल टू 42 माइनस 2y, और ये हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो y हमें लेना कहाँ तक है? 21 तक. करेक्ट. सो y का वैल्यू 0 से लेके 21 तक, मतलब 22 पॉसिबिलिटीज होंगी. y को वेरी करोगे तो x कॉरेस्पॉन्डिंगली एक ही पॉसिबिलिटी हमें मिल पाएगी. तो ओवरऑल x, y के जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज यहाँ से मिलेंगी, दे आर 22. ठीक. अब अगर हम z का वैल्यू 1 लेते हैं तो यहीं पे पुट करेंगे, वी गेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 42 माइनस 3 विच इज 39.
अब y का वैल्यू 0 से बिगिन करेंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे? x के बारे में तो सोचने की जरूरत नहीं है, y आप जो भी लोगे कॉरेस्पॉन्डिंगली x का आपको एक ही सोल्यूशन मिल पाएगा। तो y की पॉसिबिलिटी कहाँ तक जाएगी, उसके लिए से इधर शिफ्ट किया। 39 माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो y इज लेस देन इक्वल टू 19.5, तो y मैक्सिमम 19 तक जाएगा। सो 0 से 19 मतलब 20 सोल्यूशंस हमें मिल पाएंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, डायरेक्टली इसके बेस पे तो हम कुछ कंक्लूड कर नहीं पाएंगे। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 36। अब देखो ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, तो कोई चेंज आएगा क्या, देखते हैं। तो ये 36 है, इसे इधर शिफ्ट करते हैं तो y 18 तक जा सकता है। 0 से 18 मतलब 19 पॉसिबिलिटीज। अभी थोड़ा सा हमें डिस्टर्बेंस नजर आ रहा है क्योंकि इसमें डिफरेंस 2 है, इसमें डिफरेंस 1 है। तो आगे बढ़ते हैं, एक दो केस और लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 33। अब y का वैल्यू 0 से 16 मतलब 17, गैप 2 का आ गया। z आज 4 अगर हम लेते हैं तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। अब y का वैल्यू 15 तक जाएगा मतलब 16 पॉसिबिलिटीज। तो हमें ये नजर आ रहा है कि गैप 2 देन 1 2 देन 1 लाइक दिस, ठीक है, ऑल्टरनेटली हो रहा है। तो इसे हैंडल करने के लिए आपके पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, लेकिन सबसे पहले हम लास्ट केस ले लेते हैं। जेड का जो हमें हाईएस्ट पॉसिबिलिटी लेना है वो है 14। जेड आज 14 लेंगे ना तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 आएगा। तो पॉसिबिलिटीज ओनली वन, एक ही सोल्यूशन हमें मिल पाएगा, ठीक है। अगर आप ये भी देखना चाहते हैं तो ये भी ले लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो y जाएगा कहाँ तक, 1 तक जाएगा। सो 2 सोल्यूशंस आते हैं, ठीक है। अब अगर हम इससे लिस्ट डाउन करें ना तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सोल्यूशंस हमें फाइंड करना है दैट इज नथिंग बट 22 प्लस 20, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशंस चाहिए ना। तो हर एक केस से जो हमें सोल्यूशंस मिले हमें उन्हें सम अप करते हुए जाना होगा। एंड ये है, ये वाला टर्म भी लिख लेते हैं, दिस इज 17 एंड दैट गोज ऑन 2 प्लस 1, हमें ये फाइंड करना है। तो करने के बहुत सारे तरीके, बट व्हाट आई प्रेफर डूइंग इज गैप 3 है, ऑल्टरनेटली गैप 3 है, यहाँ पे भी गैप 3। तो दो एपी के सम में हम इसे रिजॉल्व कर देते हैं। तो टोटल 15 नंबर ऑफ टर्म्स आ गया। तो जिससे बिगिन हुआ है वो पर्टिकुलर एपी के पास एक टर्म ज्यादा होगा। तो अगर हम 15/2 करते तो 7.5, तो एक के पास 7 दूसरे के पास 8, तो इस पर्टिकुलर एपी के पास ना 8 टर्म्स विल बी देयर एंड दूसरे के पास होगी 7 टर्म्स। अब क्विकली सम अप कर लेते हैं, दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो -3 है, ध्यान से। सो इट इज 22 प्लस 19 एंड सो ऑन, एंड ये जाएगा 1 तक, और ये है 20 17 एंड सो ऑन, जाएगा कहाँ तक, 2 तक, ठीक। अब सम अप करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 8 टर्म्स है। सो 8/2, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ले लेते हैं डायरेक्टली, 23, ये हुआ 4, तो 92। उसी तरह से नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है 7, तो 7/2, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म which is 77, so it is 169, ठीक है। इतना सही काम इस तरह के क्वेश्चन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट सेज रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। लेट ए बी ए सेट ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर सेट, ठीक है। R1 एंड R2 दो रिलेशन है ऑन सेट ए सच दैट, ये कहता है R1 जो रिलेशन है उसके पास a, b ऑर्डर्ड पेयर होंगे where b is divisible by a। b is divisible by a इसका मतलब ये हुआ कि b is a multiple of a। तो जो R1 रिलेशन है उसके पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो किस तरह के हैं, a, k, a टाइप के, ठीक है, मल्टीपल ऑफ a, k, a। एंड जब हम मल्टीपल की बात करते हैं आप देखो a to a में ये रिलेशन है, तो यहाँ पे नेचुरल मल्टीपल की बात हो रही है वेयर k इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। R2 रिलेशन के पास किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स है, वेयर a इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ b, a is a integral multiple of b, that means lambda b, where b is some natural number,
क्योंकि दोनों 1 से 20 को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये R2 के पास है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन R1 माइनस R2। जब कभी भी हम डिफरेंस से डील करते हैं ना बेटा, R1 माइनस R2 पे वर्क करते हैं, तो इट इज ऑलवेज R1। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 इंटरसेक्शन R2। हम डे 1 की क्लास में भी कवर कर चुके हैं और सेट के साथ भी किया हुआ है। ठीक है, तो n ऑफ R1 ये फाइंड करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो अब बताएं नंबर ऑफ एलिमेंट्स R1 के पास कितने होंगे। तो इस तरह से करने में अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप डायरेक्टली कर लें। देखो b इज डिविजिबल बाई a, तो अगर मैं a का वैल्यू 1 लेती हूँ, इन दैट केस b क्या क्या हो सकता है, 1 से 20 तक कुछ भी हो सकता है, तो 20 आ गया। अगर मैं a का वैल्यू 2 लेती हूँ, इन दैट केस 1 से 20 तक में कितने नंबर्स है विच आर डिविजिबल बाई 2, सो 20 बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, राइट, 10। अगर मैं 3 लेती हूँ, 20 बाई 3 का ग्रेटेस्ट वैल्यू डायरेक्टली करेंगे, है ना, सो दैट कम्स आउट टू बी 6। देन 20 बाई 4 का ग्रेटेस्ट वैल्यू, 20 बाई 5 का ग्रेटेस्ट वैल्यू, देन 20 बाई 6 का ग्रेटेस्ट वैल्यू, 20 बाई 7, 20 बाई 8, 20 बाई 9, 20 by 10, and then 20 by 11, 12, 13, 14। यहाँ से लेके जब मैं a का वैल्यू 20 लूंगी वो सब 1 1 1 ही आता जाएगा, करेक्ट। तो 11 से लेके 20 तक में हमारे पास 10 नंबर्स है, तो ये जो है ये 10 टाइम्स 1 है। सम अप करते हैं क्विक, सो दिस इज 30 and 11, 4, so this is 15, 45, 5, 50, 56 and 10, 66। ठीक है, माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। R1 कहता है कि B is divisible by A, that means B is a multiple of A, and दूसरा कहता है A is a multiple of B। बचा दो नंबर, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल होने चाहिए, कब पॉसिबल है, ओनली व्हेन बोथ आर इक्वल, सो बोथ आर इक्वल एंड दोनों 1 से 20 तक की पॉसिबिलिटी है, सो 20 हम इनमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आंसर दैट वी लेफ्ट विद दिस। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, a group of 40 students appeared in an examination of 3 subjects, mathematics, physics and chemistry. It was found that all students passed in at least one of the subjects। मतलब क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया कि जो यूनियन है ना M P C, union is the total number of students who are there। ठीक है, then it says 20 students passed in mathematics, so M is 20, then 25 students in physics, this is 25, and 16 in chemistry, 16. Further, it says at most 11 students passed in both mathematics and physics। So, mathematics and intersection वगैरह मैं नहीं यूज कर रही हूँ, at most की बात हो रही है। Then it says at most 15 in physics and chemistry, at most 15, and then further 15 in mathematics and chemistry. Further, the maximum number of students passed in all the 3 subjects is maximum, मतलब अगर all 3 subjects को मैं X consider करूँ, question is asking maximum possibility of it is what। ठीक है, अब before we actually proceed, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो upper limit हमें given है और हमें पता है कि जो दो का इंटरसेक्शन होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू तीनों का इंटरसेक्शन, तो मैं इस तरफ भी बाउंड्री प्लेस कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हमें मिलेगा S1 जो कि एग्जैक्ट वैल्यू ही है, क्योंकि जब हम यूनियन का कैलकुलेशन करते हैं तो S1 माइनस S2 प्लस S3 लेंगे, 3 सेट का इन्वॉल्वमेंट है। सो इन तीनों का सम से हमें क्या मिल रहा है, दैट इज 61। सो S1 फॉर अस इज 61, यहाँ लिख देते हैं 61। S2 तो वेरी कर रहे हैं तो मैं इसे S2 ही रहने देती हूँ,
एंड S3 को हमने x कंसिडर किया है, दिस इज 40, सो वी हैव x इज इक्वल टू S2 माइनस 21। ठीक है, अब ये जो S2 है वो लोएस्ट पॉसिबिलिटी, यहाँ से हमें S2 मिलेगा। ठीक है, सो कैन आई से S2 इज 3x एंड अपर साइड में है 30 एंड दिस इज 41। ठीक है, ये है S2 के लिए लिमिटेशन। तो बेटर रहेगा क्योंकि S2 में हमारे पास वेरिएशन है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो S2 इस इंटरवल में वेरी कर रहा है, तो इसकी जगह पे हम x प्लस 21 यहाँ पे प्लेस कर देते हैं 41 एंड इस तरफ है 3x। तो यहाँ से हमें सॉल्व होके मिल रहा है x इज लेस देन और इक्वल टू 10.5 एंड x जो कुछ भी होगा एक नेचुरल नंबर ही आएगा या होल नंबर आएगा, और यहाँ से हमें मिल रहा है x इज लेस देन और इक्वल टू 20 और हमें लेना है दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला। तो x is less than or equal to 10.5 and since it is talking about maximum possibility of x and which we are very clear is a whole number, तो maximum possible x is 10। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि अगर हम इसे इग्नोर करते हैं फिर हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। It says A and B are two finite sets with m and n elements respectively. The total number of subsets of set A is 56, more than the total number of subsets of B. Okay, so 2 power m is number of subsets of A. Is 56 more than that of B? 2 power n. Then distance of the point, मतलब हमें m and n को solve करना है, उसके बाद ही हम distance ले सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को करने के दो तरीके मैंने आपको बताए थे। बेस्ट तरीका ये है कि आप 2 पावर n को कॉमन ले लो, तो 2 पावर m माइनस n रह जाएगा विथ -1। अब अगर हम देखें तो ये 2 पावर समथिंग है और ये एक ऑड नंबर है, ये इवन है, ये ऑड है, तो इसे भी आप इवन एंड ऑड के फॉर्म में लिखते हैं। तो 56 इज 2, 28, 2, 14, 2, 7, तो मतलब ये है 2 क्यूब इंटू 7। तो इवन वाले को इवन से इक्वेट करें तो n का वैल्यू स्ट्रेट अवे, ऑड वाले पार्ट को ऑड के साथ इक्वेट करें, सो वी गेट 2 पावर m माइनस n, n का वैल्यू ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 7 प्लस 1 दैट इज 8, 8 इज 2 क्यूब, तो m का वैल्यू आ गया m माइनस 3 इज 3, सो दिस इज 6। अब हमारे पास m एंड n दोनों के वैल्यूज है, क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, सो m is 6, this is 3, distance between these 2 points, so it is 8 square plus 6 square square root and that is, ठीक है। next question, it says the number of elements in the set n is a natural number, 10 से लेके 100 तक में है, such that 3 power n minus 3 is a multiple of 7। हमें number of possible n को study करना है, तो बच्चा 3 power n minus 3 is a multiple of 7, so 3 power n 7k प्लस 3 टाइप का होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, n के वैल्यूज पुट करते हुए देखते हैं, 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 हमें कब मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज को देखते हैं। इस पर्टिकुलर लिमिटेशन को अभी के लिए इग्नोर करते हैं, पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। n आप बिगिन करें फ्रॉम 0, n आज 0 एंड नेचुरल नंबर लेना है तो n इज इक्वल टू 1 से ही बिगिन कर लेते हैं। सो 3 अगर 7 से डिवाइड होता है, सो n इज 1, 7k प्लस 3 टाइप का हमें मिल रहा है। n आज 2 अगर हम कंसिडर करते हैं तो इन दैट केस ये हो गया 9, 9 अगर 7 से डिवाइड होता है तो 7k प्लस 2। आप इस तरह से करें इंस्टेड ऑफ टेकिंग पावर, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 है तो ये आया है। अब n इज इक्वल टू 2 लेंगे, मतलब इस तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड विथ एनी इंटीजर, वो 7 से डिविजिबल ही आएगा, बस 3 इंटू 3 9, 7 से डिवाइड होगा तो 2 रिमाइंडर देगा। इस तरह से कर लें, n आज 3, इसी को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये पार्ट तो 7 से डिविजिबल ही आएगा, ये हमें देगा 6। इसके बाद n आज 4,
इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 18 आ गया। जब आप 7 से डिवाइड करेंगे ना तो हमें मिलेगा 4। इसके बाद NH5, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया बाई 3, 12। 7 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5। NH6, हमने इसको किया मल्टीप्लाई बाई 3, तो वी गेट 7K प्लस 1। NH7, अब इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7K प्लस 3। तो अब हमें क्लियर हो गया कि ये चीज रिपीट हो गई, तो आगे का ये जो चीजें हैं ये रिपीट ही होती हुई हमें मिलेगी। और ये जो रिपीटेशन है ये कितने गैप पे आया, 7 माइनस 1, 6, राइट। दैट मीन्स हर 6 पॉसिबिलिटी में एक ऐसा होगा जो इसे फेवर करेगा। तो अब 10 से लेके 100 तक में कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, तो बच्चा पीरियड 6 है ना रिपीटेशन का, एंड n इज 1, n इज 7, तो 6k प्लस k हमने ऑलरेडी यूज किया है तो k यूज नहीं करते हैं। लेट मी टेक जो n इसे सेटिस्फाई कर रहा है वो किस तरह का है, 6 के गैप में रिपीट हो रहा है तो 6 लैम्डा, एंड 1 देन 7, तो 6 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 देता है। तो n जो कुछ भी इस टाइप का है। अब n के लिए हमारे पास लिमिटेशन है कि वो 10 से लेके 100 में होना चाहिए। अब देख लेते हैं कितनी ऐसी लैम्डा है, उतनी पॉसिबिलिटी ऑफ n हमें मिल पाएंगे। तो 6 लैम्डा की जो वैल्यूज हैं 9 और इस तरफ है 99। अब अगर हम 6 से डिवाइड कर देते हैं वी गेट 1.5, ये 6 से डिवाइड हुआ सो वी गेट 16.5। तो लैम्डा जो कुछ भी है एक होल नंबर ही है, तो पॉसिबिलिटीज इसकी है 2, 3 एंड गोइंग अप टू 16। सो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू प्लस 1, सो टोटल पॉसिबिलिटीज आर 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इट सेज ए सेट ये है, बी ये है, आर बी रिलेशन डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी सच दैट, ये जो रिलेशन है ये ए क्रॉस बी में है, तो ए क्रॉस बी एक ऑर्डर्ड पेयर, ए क्रॉस बी का दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, सच दैट A1 is less than or equal to B2 and B1 is less than or equal to A2. The number of elements in the set R, इस रिलेशन के पास कितने एलिमेंट्स होंगे। तो इसका मतलब हमें बस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले 4 एलिमेंट का डिसीजन हमें लेना है। ठीक है, सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन। तो A1 लेस देन और इक्वल टू B2 और A1 ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है, इसका मतलब वो A सेट का है। तो हमें ये देखना है कि A सेट का एलिमेंट अगर मैं X नाम देती हूँ और इसे Y नाम देती हूँ, क्योंकि ये जो B2 है ना, ये B2 कौन से सेट को बिलोंग कर रहा है, B सेट। ठीक है, और ये A सेट को बिलोंग कर रहा है। और हमें चाहिए X, जो मैंने A सेट का किसी रैंडम एलिमेंट को X नाम दिया है और B सेट के एलिमेंट को मैंने Y नाम दिया है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना मतलब ये। ठीक है, तो यहाँ से हमें A1 एंड B2 की पॉसिबिलिटीज का पता चलेगा। फिर ये कह रहा है B1 लेस देन और इक्वल टू A2, B1 है B सेट का एलिमेंट मतलब Y, लेस देन और इक्वल टू X की जो पॉसिबिलिटी होंगी, यहाँ से हमें B1 एंड A2 की पॉसिबिलिटीज का पता चलेगा। दोनों नंबर ऑफ केसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन चारों एलिमेंट्स का हमें पता चल जाएगा और वहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स से आर आ जाएगा। तो देखते हैं x लेस देन इक्वल टू y की पॉसिबिलिटीज कितनी है। अगर मैं x 1 कंसीडर करती हूँ देन इन दैट केस y जो है या तो x के बराबर हो या उससे बड़ा हो। तो 1 के साथ मेरे पास आ जाते हैं जो टोटल पॉसिबिलिटी है 2, 4, 5, 8, 10 सभी के सभी, राइट। तो 5 पॉसिबिलिटीज। उसके बाद अगर मैं लेती हूँ विथ 3 तो 4, 5, 8, 10 में ले सकती हूँ। अगर मैं x4 लेती हूँ इन दैट केस 4, 5, 8, 10 4 पॉसिबिलिटीज। अगर मैं इसे लेती हूँ टू बी 6 इन दैट केस आई हैव 8 एंड 10 2 पॉसिबिलिटीज। अगर कंसिडर करते हैं 9 देन इन दैट केस 1 पॉसिबिलिटी। ठीक है, सो इसे सम अप कर देते हैं, वी गेट 16, राइट। अब आ जाएं इस पे, y शुड बी लेस देन इक्वल टू x। तो अगर मैं y को कंसिडर करती हूँ टू बी 2, तो जो x का वैल्यू होना चाहिए वो या तो 2 हो या 2 से बड़ा हो। 3, 4, 6, 9 4 पॉसिबिलिटीज। अगर मैं इसे 4 लेती हूँ इन दैट केस 4, 6, 9 3 पॉसिबिलिटीज। इफ आई कंसिडर 5
then 6 and 9 two possibilities. अगर लेते हैं 8, in that case 9 is the only possibility. If I consider 10, then there is no possibility. Sum up कर देते हैं. So we have 10. ठीक है, तो चारों एलिमेंट A1, B1, A2, B2 की पॉसिबिलिटीज कितने तरह से हमें मिल पाएगी? 16 into 10, right? So it is. Next bit. It says the number of elements in set A and B be 5 and 2 respectively. The number of subsets of A cross B, each having at least 3 and at most 6 elements. ये क्वेश्चन का मीनिंग बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता है, तो पहले क्लियर कर लें. ए क्रॉस बी के पास ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे. कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? ए की कार्डिनलिटी है 5, बी की है 2, तो टोटल इसके पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो है 10. अब इसका सबसेट बनाना है और उसके पास एलिमेंट एटलीस्ट 3 एटमोस्ट 6 एंड इसके सबसेट के पास जो एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में ही होंगे और इन्हीं में से होंगे. तो अगर हमें एटलीस्ट 3 का सिलेक्शन करना है तो 10C3 प्लस 10C4 एंड कहाँ तक हम इसे लेके जा सकते हैं? 10C5 10C6 तक, राइट? अभी वैल्यूज निकालना आपको आता ही है, इन दोनों के वैल्यूज तो सेम ही है एंड इन्हें जस्ट सम अप करके आंसर देते हैं. अगर हम करके देखें तो 10C3 10 इंटू 9 इंटू 8, 10 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें 3 नंबर लेना है एंड 3 फैक्टोरियल विच इज 3 इंटू 2. सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज 120. 10C4 का वैल्यू 10 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लेना है 4 नंबर्स upon 4 factorial which is 4 into 3 into 2. So 8 and this is 3. So this is 210. और इसका भी सेम ही है, NCR is NCN minus R 210. अब 10C5 ले लेते हैं. 10 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लेना है 5 नंबर्स अपॉन 5 फैक्टोरियल. इस तरह से लिख देते हैं. 6 स्ट्रेट अवे कैंसिल, 5 4 20 है तो ये हो गया 4. ठीक. So this comes out to be 63 into 4 which is 252. बच्चा सम अप कर देते हैं. So this is 2 and 5 4 9 and this is 7 792. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. It says A सेट के पास 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर है, B के पास 0 1 2 3 4 है. The number of elements in the relation are A, B belonging to A cross A. A cross A को belong करना चाहिए A, B. And then it says such that 2 times of A minus B का होल स्क्वायर प्लस 3 times of A minus B must belong to B. अब देखो ये जो A minus B है ये क्या है? A एंड B दोनों एलिमेंट किसके हैं? A एंड A के. ठीक. तो हम एक काम करते हैं, A माइनस बी को अभी के लिए हम X नाम दे देते हैं. तो हमें कहा गया 2x स्क्वायर प्लस 3x मस्ट बिलोंग टू B. तो देख लेते हैं X की पॉसिबिलिटीज क्या है, वहां से हमें A, B की पॉसिबिलिटीज का पता चल जाएगा. तो B को बिलोंग कर रहा है और B के पास जो एलिमेंट्स है वो है 0 1 2 3 4. ठीक है. और A माइनस बी जो कुछ भी आएगा, देखो A एंड B दोनों इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है. तो जो कुछ भी आएगा इंटीजर ही आएगा, नॉन इंटीग्रल पॉसिबिलिटीज को हमें नहीं लेना है. तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0. सो x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो एक तो इसमें -3/2 आ रहा है, उसे आप रिजेक्ट करो एंड दूसरा है x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे लिस्ट डाउन करते जाते हैं पॉसिबल वैल्यूज. तो x की एक पॉसिबिलिटी हमें मिली 0. अब आगे बढ़े. अगर हम इसे 1 कंसिडर करते हैं, ठीक, तो एक काम करती हूँ, अभी के लिए मैं इसे k ले लेती हूँ, जो भी इनमें से वैल्यूज है. तो इक्वेशन आ जाता है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस k का वैल्यू 0 1 2 3 4 होगा. ठीक है. पुट कर देंगे. सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक. अब यहाँ पे पुट करते हैं, बेटर रहेगा. जैसे अगर हम 0 पुट करते हैं
तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है 0 इज द ओनली इंटीग्रल पॉसिबिलिटी। अगर हम 1 लेते हैं यहाँ पे तो इन दैट केस ये इरेशनल वैल्यू क्रिएट कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 17 आ रहा है, तो ये तो इंटीग्रल वैल्यू हमें दे ही नहीं सकता। अगर हम 2 पुट करें यहाँ पे तो दिस कम्स आउट टू 16 प्लस 9 रूट 25, 5 आ गया, तो -3 प्लस -5/4। अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो वो इंटीग्रल वैल्यू नहीं दे रहा है, माइनस साइन से इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है, वो -2 है। नेक्स्ट अब हम कंसीडर करते हैं 3। सो 3 के लिए दिस इज 24 प्लस 9, नो, इरेशनल वैल्यू क्रिएट करेगा। 4 अगर हम लेते हैं तो 32 प्लस 9 रूट 41, फिर से नहीं। तो इसका मतलब a माइनस बी की जो टोटल पॉसिबिलिटीज हमें मिल पाई है वो है 0 एंड -2, और a एंड b दोनों इसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं। अब काउंट करते हैं, a माइनस बी 0 मतलब a इज इक्वल टू b, तो टोटल पॉसिबिलिटीज आ गई 10, एंड देन a माइनस बी इज -2, इसका मतलब जो b है वो a प्लस 2 होना चाहिए, ठीक है। तो a का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो b 3 आ जाएगा, तो 1,3 लाइक दिस, 2,4। अब ये इंक्रीज है, ये बड़ा है ना, तो ये अगर 10 तक पहुंचेगा तो ये वैल्यू कितना होगा, 8 होगा। तो टोटल पॉसिबिलिटीज हमें a कॉमा b की यहाँ से जो मिल पा रही है दैट इज 8। सो आंसर फॉर इट इज 18, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। इट सेज S के पास ये एलिमेंट्स है, T के पास ये एलिमेंट्स है, and A is A1 plus A2 so on AK. K is a natural number where A1, A2, A3, AK ये जो है ये S सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ये बिलोंगिंग है। ये नहीं कह रहा है कि they have to be distinct, no, these elements have to belong, ठीक है। Then sum of all elements in the set T minus A is equal to what? अब क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लें, ये S को बिलोंग कर रहा है, तो इस तरह के एलिमेंट्स को अगर हम सम अप करके लिखें तो जो जो भी पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी वो सेट ए बनाएगा। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन टी माइनस ए, तो हमें टी माइनस ए का डिस्कशन करना है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन टी माइनस ए, ध्यान देना। तो एक काम करते हैं, टी माइनस ए को डिस्कस करके देखते हैं सबसे पहले कि टी माइनस ए जो सेट क्रिएट होगा उसके पास एलिमेंट्स कौन से रह जाएंगे, ठीक है। सो अगर हम इस पर्टिकुलर चीज की बात करें कि ए सेट के पास कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे एंड टी में से उन एलिमेंट्स को हम रिमूव करने वाले हैं, तो टी के पास जो एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं वो 9 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या 9 हम इन एलिमेंट्स की हेल्प से बना सकते हैं, चाहे 1 लो, 2 लो, 3 लो, क्योंकि के इज अ नेचुरल नंबर, कितने लेना है दैट इज योर चॉइस। तो हाँ, अगर हम 4 को नहीं लेते हैं, 6 को नहीं लेते हैं, लेकिन 9 को एक बार लेते हैं तो सम ऑफ एलिमेंट्स 9 क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ए की पॉसिबिलिटीज को लेके देखती हूँ 9। अब देखो क्या हम 10 बना सकते हैं, 4 एंड 6 को मिला के 10 बनाया जा सकता है, क्योंकि t माइनस ए का डिस्कशन करना है तो हमारा ऑब्जेक्टिव t पे रहना चाहिए कि t में जो जो भी एलिमेंट है उसमें से कौन कौन से रिमूव हो पाएंगे, ठीक है। सो 10 भी रिमूव हो जाएगा। क्या हम 11 क्रिएट कर सकते हैं, देखो यहाँ जैसे लेट्स सपोज मैंने इसे x टाइम्स लिया, इसे y टाइम्स और इसे z टाइम्स, तो जो क्रिएट होगा ना एज एन एलिमेंट, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी जो क्रिएट होगी वो होगा 4x प्लस 6y प्लस 9z, ठीक। अगर हम चाहते हैं 11 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो और ये तो इवन है, 4x एंड 6y दैट इज इवन, ये ऑड है। तो अगर हम 11 क्रिएट करना चाहते हैं एंड ये ऑड प्योरली तभी होगा जब z इज एन ऑड नंबर, ठीक है। तो अगर हम z को 1 लेते हैं ना तो उस केस में 11 बनाने के लिए हमें 2 की जरूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ से नहीं बनाया जा सकता। अब अगर मैं z को इंक्रीज कर दूं, जैसे मैंने z को 3 ले लिया, क्योंकि ऑड के लिए तो ऑड ही लेना पड़ेगा z को, तो 27, और ये जो कुछ भी है दैट इज एन होल नंबर, राइट। अगर x एंड y दोनों 0 होगा तो ये 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये 11 किसी भी हाल में तो बन नहीं सकता है, 11 को हम रूल आउट करते हैं। अब 12 देखते हैं, 12 बनने के लिए यस, अगर हम 4 को ही 3 टाइम्स ले लेते हैं या 6 को 2 टाइम्स ले लेते हैं तो ये बन जाएगा, राइट। तो 12 की पॉसिबिलिटी है, और 13 9 एंड 4 से बन जाएगा, ठीक।
क्या हम 14 क्रिएट कर सकते हैं? चेक करते हैं। 6 4 4, यस 14 भी बन जाएगा। 15 बनाया जा सकता है क्या? 9 एंड 6 से बन जाएगा। अब बात ये आती है कहाँ तक ऐसे हम चेक करेंगे। उसके लिए आप यहाँ ध्यान दो, हमें क्या चाहिए? 4x प्लस 6y प्लस 9z को हमें स्टडी करना है कि इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकती है, वेर एक्स वाई जेड आर होल नंबर्स। तो उसके लिए इसकी पॉसिबिलिटीज कॉन्टिन्यूएशन में अगर आप देखो तो 12 भी बन रहा है, 13 भी बन रहा है, 14 भी बन रहा है, 15 भी बन रहा है। अब बच्चा x का वैल्यू जो कुछ भी रहा हो, अगर इसने 12 दिया उस पर्टिकुलर x के लिए और मैं x को एक इंक्रीज कर दो, y एंड z को अनडिस्टर्ब रखो, तो जैसे x का वैल्यू 0 है, अब अगर मैं x को 1 कर देती हूँ, इन दैट केस वो जो आउटकम होगा वो 4 इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर 12 की पॉसिबिलिटी बनी है तो डेफिनेटली x का वैल्यू एक इंक्रीज अगर मैं करूँगी तो 16 बन जाएगा, एक और इंक्रीज करूँगी तो ये 20 बना देगा। तो उस तरह से 12 16 मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ 4 ये सारे हमें मिलते जाएंगे। अब 13 है, जिसे भी x के लिए बना है, इसमें अगर मैं x का वैल्यू एक इंक्रीज कर दूंगी तो 17 मिल जाएगा, उसके बाद फिर 21 मिल जाएगा। सो बाय दैट वो एपी भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड 14 के लिए 4 इंक्रीज कर दो। सो बाय दैट आप देख सकते हैं कि 12 ऑनवर्ड्स तो सारे के सारे वैल्यू कॉन्टिन्यूएशन में फ्रेम होंगे ही होंगे, क्योंकि इन्हीं सभी वैल्यू में जब आप 4 4 4 ऐड करते जाओगे ना इन्हीं सभी वैल्यूज में, तो ऑटोमेटिकली वो 4 4 का ग्रुप क्रिएट होता जाएगा कॉन्टिन्यूएशन में, तो आगे के सारे नंबर्स तो क्रिएट होंगे ही। सो द ओनली थिंग दैट इज मिसिंग इज 9 10 भी हो चुके हैं, 11 इज द ओनली नंबर व्हिच गोज मिसिंग जो क्रिएट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आ गया 11 इज द ओनली नंबर। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, जब एक ही एलिमेंट है तो सम ऑफ एलिमेंट इज दैट एलिमेंट इटसेल्फ, राइट? सो आंसर इज 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इट सेज ए सेट के पास एलिमेंट्स है 1 से 7, बी के पास है 3 6 7 9, the number of elements in the set C is a subset of A. C is a subset of A such that C intersection B is not a null set. बच्चे नॉट ए नल सेट पे वर्क करेंगे, उससे बेटर है देखो हमें C की पॉसिबिलिटी चाहिए ताकि ये नॉट ए नल सेट हो, तो हम टोटल नंबर ऑफ C की पॉसिबिलिटी ले लेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल C, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे वो केसेस को जिसमें C इंटरसेक्शन B इज अ नल सेट, ठीक है? सो टोटल C कितने होंगे? C इज अ सबसेट ऑफ A, 7 एलिमेंट्स आर देयर, तो 2 पावर 7, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जिसमें B एंड C में कुछ भी कॉमन नहीं है। B हमारे पास ये है और इसके सारे के सारे एलिमेंट्स A के पास नहीं है, राइट? 9 एक्स्ट्रा एलिमेंट है एंड वी वांट B इंटरसेक्शन C शुड बी अ नल सेट। तो क्लियर हो जाता है C सेट में 3 नहीं आना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए, तो कितने एलिमेंट्स रह गए? 4। तो उनको लेके आप कोई भी सबसेट उसका क्रिएट कर लो, दैट विल बी satisfying दिस पर्टिकुलर कंडीशन। सो 2 पावर 4। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 पावर 4 हमने कॉमन लिया जो कि 16 है, यहाँ रह जाएगा 2 क्यूब माइनस 1, सो दैट इज 7। दोनों को हमने किया मल्टीप्लाई, डन। नेक्स्ट बेटा, बच्चा इट सेज लेट ए सेट बी 1 से लेके 7 तक के एलिमेंट्स है, बी सेट के पास टी है जो कि ए के सबसेट से जिसमें 1 डज नॉट बिलोंग टू टी और 2 बिलोंग्स टू टी है। सी सेट के पास टी वो वाले सबसेट्स ऑफ ए है जिनमें सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ टी इज अ प्राइम नंबर। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बी यूनियन सी का डिस्कशन करके देखते हैं। तो बी यूनियन सी में ओ वाले सबसेट्स ऑफ ए होंगे जिसमें टी इज अ सबसेट ऑफ ए such that this condition or this condition should be fulfilling, ठीक है? तो मैं सिर्फ कंडीशन को लिख लेती हूँ। 1 does not belong to T और 2 belongs to T और यूनियन है ना, तो और sum is prime, sum is प्राइम, ठीक है?
अब बच्चा जब और आता है ना, और वो भी मल्टीपल कंडीशन के साथ, तो सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट ही करता है। तो इन सच केसेस हम क्या करेंगे कि टी है सबसेट ऑफ ए, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए ले लेंगे, उसमें से हम इसके कॉम्प्लीमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? और है, जैसे ए यूनियन बी है, उसका जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट एंड, राइट? तो एंड से डीलिंग बहुत सिंपल रहता है मल्टीपल कंडीशंस के साथ। सो हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए लेंगे विच इज 2 पावर 7, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे उन सबसेट्स को जिसमें ये नहीं है, मतलब 1 बिलोंग्स टू इट एंड 2 डज नॉट बिलोंग टू, एंड द सम इज नॉट प्राइम। कभी भी इन तरह के सिचुएशन को यूनियन लेके मत करना। ये नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आना ही है, बट इट्स ओनली गोइंग टू कॉम्प्लिकेट योर वर्क। बहुत एनर्जी आप वेस्ट करते हैं उस प्रोसेस में। अब इसे काउंट करते हैं, कितना सिंपल सा वर्क रहेगा। 1 टी के पास होना चाहिए, 2 उस सबसेट में नहीं होना चाहिए, एंड सम शुडंट बी ए प्राइम नंबर। लेट्स जस्ट गो अहेड। 1 अगर उसमें आना ही है, आना है, हमें सबसेट किसका लेना है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, काउंट ही करना है, मैनुअल काउंटिंग, कोई और चॉइस नहीं है। 1 आना ही है, आना है हमारे सभी सबसेट के पास, तो 1 को रख देते हैं। 2 आना ही नहीं है, तो 2 को स्ट्राइक ऑफ कर दें। अब जब हमारे पास बाकी के एलिमेंट्स रह गए हैं, उसमें से हमें ये देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स को लें 1 के साथ, ताकि जो सम है वो प्राइम ना आए। तो सबसे पहले बिगिन करते हैं कि अगर हम 1 को अकेले को लेते हैं, मतलब इनमें से किसी और को अगर हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो इन दैट केस यस इट इज नॉट ए प्राइम नंबर, इज फाइन। तो एक तो हमें मिल गया। अब लेते हैं 2 एलिमेंट वाला, तो 1 तो आना ही आना है, 1 के साथ और क्या ले सकते हैं? 1 + 3 इज नॉट ए प्राइम नंबर, परफेक्ट। 1 के साथ अगर हम 4 लेते हैं तो प्राइम आ जाता है, नहीं चाहिए। 1 5 हम ले सकते हैं, 1 6 नहीं लेंगे, वो प्राइम आ जाएगा, एंड 1 7 हम ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 एलिमेंट वाले 3 पॉसिबिलिटीज मिल गया। अब 3 एलिमेंट वाला लेते हैं, 1 तो लेना ही है। अगर हम 3 4 कंसिडर करते हैं, देन इन दैट केस दिस कम्स आउट टू बी 8, तो वैलिड है। अब 1 3 5 अगर हम लेते हैं, दैट इज ऑल्सो इज वैलिड। नाउ इफ आई कंसिडर 1 3 6, in that case that comes out to be 10, वो भी सही है। 1 3 7 हम नहीं ले सकते, राइट, वो 11 आ जाएगा। अब 1 3 के साथ तो हो गया, 1 4 के साथ अगर हम देखें, 1 4 5 इज फाइन, 1 4 6 नहीं चलेगा, 11 आ जाएगा। 1 4 7, 1 4 7 इज परफेक्ट, राइट। एंड देन 1 5 के साथ देखते हैं, 1 5 6 इज फाइन, एंड 1 5 7 13 आ जाएगा, नहीं चलेगा। 1 6 के साथ क्या 1 6 7 एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल है। ठीक है, ये आगे इस तरह से आपको काउंट ही करना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब हमने ले लिया 3 एलिमेंट वाला। अब अगर हम आगे बढ़े 4 एलिमेंट, तो इन दैट केस लेट मी कंसीडर 1 3 4 के साथ। आप ये भी कर सकते हो कि टोटल हमारे पास जो एलिमेंट्स है उनमें से रिमूवल के डायरेक्शन से भी आप सोच सकते हो कि किन किन को रिमूव कर दें ताकि काम बन जाए। ठीक है, उस तरह से भी सोच सकते हो, या इस तरह से आप एक्सेप्ट करते हुए भी करते हुए जा सकते हो। जैसे अगर हम इन सभी एलिमेंट्स का सम देखें, 1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, दैट कम्स आउट टू बी, अगर मैं 1 से 7 तक 2 को भी इंक्लूड कर दूं ना, तो 7 × 8/2 विच इज 28 -2 कर दो तो 26 है। मतलब ये सभी के सभी एलिमेंट्स को लेके जो क्रिएट होगा ना, वो भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, तो इससे भी हम कंसीडर कर लेते हैं पहले। अब हम ले रहे हैं 4 एलिमेंट वाले, क्योंकि टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दे आर 6। 6 में से हमने 1 एलिमेंट 2 3 4, फोर्थ वाला अभी हम कर ही रहे हैं, उसके बाद हम 5 एलिमेंट वाला करेंगे, एंड 6 एलिमेंट वाला तो ऑलरेडी हमारे पास आ ही चुका है। तो अगर हम 4 एलिमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, इसका मतलब इन 5 में से कोई 2 को हमें रिजेक्ट करना है। कौन से 2 को रिजेक्ट करें? ताकि 26 माइनस उनका सम करें ना, तो दैट शुडंट बी ए प्राइम नंबर, बस उतना सा आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। तो उस तरह से अगर करना हो तो देखो कौन से दो नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें, ठीक। सो लेट्स बिगिन विथ टोटल समेशन हमारे पास है 26। अगर मैं 3 एंड 4 को रिमूव करने की बात करूँ तो इसमें से मैं 7 सब्ट्रैक्ट करूँगी जो कि हमें सम देगा 19, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं। अगर मैं 3 एंड 5 को रिमूव करने की बात करूँ तो 8 रिमूव होगा, तो ये एक्सेप्टेबल होगा। तो 3, 5 के रिमूवल से यहाँ पे मैं रिमूवल के केस को मेंशन कर रही हूँ, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल होगा। अब 3, 6 होगा मतलब 9 अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं देन इन दैट केस नो 17 आ जाएगा। और 3, 7 वाला केस एक्सेप्टेबल होगा, राइट। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। 4, 5 मतलब 9 नहीं चलेगा। 4, 6 यस। 4, 7 सम 11 मतलब 15 यस। आगे बढ़ते हैं 5 के साथ। 5 के साथ देखिए 5, 6 अगर हम रिमूव करते हैं तो हमें मिलेगा 15, एक्सेप्टेबल है। 5, 7 भी एक्सेप्टेबल है। अब देख लो 6, 7 13 नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। ये हो गया। अब हमें लेना है 5 एलिमेंट्स को। तो 5 एलिमेंट्स लेना मतलब इनमें से किसी एक को हमें लीव करना है। किसे लीव करें देखते हैं। अगर हम 3 को लीव करेंगे तो 23 बचेगा, नहीं चलेगा। 4 को लीव करेंगे चलेगा। अगर हम 5 को रिमूव करेंगे 21 चलेगा। अगर हम 6 को रिमूव करेंगे 20 वो भी चलेगा। अगर हम 7 को रिमूव करेंगे तो 19 वो नहीं चलेगा, राइट। आ गया हमारे पास लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट। काउंट कर लेते हैं। So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो हमारे पास यहाँ है 128, 21 रिमूव हुआ, आंसर इज 107, ठीक है। तो इसमें काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैनुअल काउंटिंग से ही होंगे, और ये नहीं कि बहुत कुछ ये लंबा जाने वाला है। वो आपका ऑर्गेनाइज्ड वर्क को चेक किया जाता है, दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज लेट ए, जिसके पास नेचुरल नंबर्स है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ n एंड 45 इज 1। फर्स्ट क्लास में हमने ये सब किया हुआ है। बी सेट के पास 2k है, मतलब इवन नंबर से वे k वैल्यूज आर 1 2 सो ऑन अप टू 100। मतलब बी सेट के पास अगर आप एलिमेंट्स को ध्यान दें सो दे आर 2 4 6 एंड सो ऑन अप टू 200, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर नहीं पूछ रहा है, सम ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में। तो बचा ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स बी में होना चाहिए, दैट मीन्स 2 से 200 के बीच में सारे इवन नंबर्स होने चाहिए। एंड जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ये है n एंड 45 है, दैट शुड बी 1। तो इमीडिएटली 45 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये है। एंड n एंड इसमें हमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए, दैट मीन्स क्लियर है n जो कुछ भी है वो 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम 5 से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबल बी सेट के पास जो भी नंबर्स है अगर मैं उसे x कंसिडर करूं एंड 5 से डिविजिबल वाले को अगर मैं y कंसिडर करूं तो हमें चाहिए it shouldn't be divisible by 3 and at the same time not divisible by 5 as well। तो इसे फाइंड करने के लिए हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो नहीं चाहिए, हमें सम ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। तो हमें इसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनका हमें सम फाइंड करना है। तो मैं s लिख देती हूँ और बच्चा समेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस समेशन ऑफ द यूनियन, राइट। फर्स्ट क्लास सब कुछ ये सब हमने कवर किया हुआ है बेसिक मैथ्स के साथ। सम ऑफ टोटल एलिमेंट्स, इसका मतलब हमें लेना है 2 4 सो ऑन अप टू 200, और इसमें से हमें रिमूव कर देना है उन्हें जो 2 से 200 के बीच में तो है, लेकिन ऐसे लिख लेते हैं दिस माइनस दिस प्लस x इंटरसेक्शन y, ठीक है। अब एक एक पे वर्क करते हैं। यहाँ हमें लेना है सम ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स जो 2 से 200 के बीच में इस लिस्ट में होना चाहिए एंड दैट इज डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो बच्चा 2 से 200 मतलब 2k टाइप का है। डिविजिबल बाय 3 की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली k ही है जो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 तो होना नहीं है। तो 1 से 100 के लिस्ट में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है, हमें बस उतना सा देखना है। सो दे आर
3, 6 and so on up to 99, 33 such numbers आते हैं, उनका हमें सम चाहिए। ये सभी के सभी इवन है तो 2 तो आएगा ही आएगा, एंड उसके साथ k जो है वो 3 का मल्टीपल है तो 3 हमने ले लिया कॉमन, तो 3, 6, तो 3 कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा, गोइंग अप टू 99, तो 3 हमने कॉमन ले लिया, राइट। आप समेशन 2k k वेरिंग फ्रॉम इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड हियर समेशन ऑफ y एग्जैक्टली उसी तरह से देखें, 2k है, k शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 5, तो 5, 10 सो ऑन गोइंग अप टू 100, 5 हम ले लेंगे कॉमन क्योंकि हम सम अप कर रहे हैं, 5 कॉमन आ गया तो रह गया 1 + 2 गोइंग अप टू 20, ठीक। नेक्स्ट आ गया समेशन, हमें लेना है x इंटरसेक्शन y, मतलब डिविजिबल बाय 3 एंड डिविजिबल बाय 5, तो 15 के मल्टीपल्स होने चाहिए, तो k शुड बी ए मल्टीपल ऑफ, क्योंकि 2 तो मल्टीपल ऑफ 15 होना नहीं है, तो 2 आ गया, 15 आ गया, कितने ऐसे नंबर्स है 15, 30 सो ऑन गोइंग अप टू 90, राइट। सो 90 इसका मतलब, ठीक। बस इतना सा हमें कैलकुलेशन करना है तो कंप्लीट करते हैं। यहाँ से हम लेते हैं 2 को कॉमन, 2 आ गया कॉमन, तो हमारे पास रह गया 1 से 100 तक का सम, सो 100 × 101/2, ठीक। आगे बढ़े, देन वी हैव 2 × 3 and this is 33 × 34/2. Next we have 2 × 5, 20 × 21/2. अब रिमेनिंग चीजों की तो हमें जरूरत है नहीं, तो इन्हें हम रिमूव करते हैं। अब सिंपल कैलकुलेशन है, कंप्लीट करेंगे, तो ये आ गया प्लस में, यहाँ ध्यान देना ये प्लस में हो गया, ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो गई, तो ये हुआ 2 × 15, 6 × 7/2, तो कैंसिल कर देते हैं। अब इस कैलकुलेशन को पूरा करते हैं, बचा 100 × this, तो यहाँ 100 का प्रेजेंस है, यहाँ पे भी 100 का प्रेजेंस है, तो एक काम करते हैं इन्हें कंबाइन कर देते हैं, 100 आया कॉमन, 101 - 21, सो 80, 80 × 100 विच इज, ठीक। अब बाकी के टर्म्स देख लेते हैं, ये तो छोटा सा है तो इसे हम ऐसे ही कंबाइन करके लिख लेते हैं। Here 15 × 6 90 × 7 करेंगे तो आ गया, ठीक। और इस वाले टर्म के पास आ जाते हैं, 33 × 3 99 × 34 मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज 2, तो ये आ गया 6, दिस इज 6 एंड 3। अब इसे हम यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं, तो ये है 4, 3, 6, 4, 630 ऐड हुआ, तो ये हुआ 5264, ठीक है। नेक्स्ट बेटा 15th क्वेश्चन, it says which of the following is not true। बच्चा ए सेट के पास ये वाले एलिमेंट्स हैं, सो x + 1 belongs to -2 to 2, so x belongs to -3 to 1, और बी सेट के पास एलिमेंट्स है satisfying this particular condition, that means x - 1 less than or equal to -2, x - 1 greater than or equal to 2, x is greater than or equal to 3, or x is less than or equal to -1। दैट मीन्स जो बी सेट है उसके पास एलिमेंट्स है -∞ to -1 यूनियन 3 to ∞। अब चेक करते हैं, ये हमारे लिए बी सेट है एंड दिस इज सेट ए, सो इससे a माइनस बी क्या आएगा, तो a माइनस बी, ए सेट में से b के एलिमेंट्स को अगर हम रिमूव कर देते हैं
देन इन दैट केस -3 से -1 तक के एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे, तो -1 ओपन इंटरवल से 1 रह जाएगा। b माइनस ए अगर हम करते हैं तो b सेट में से ये एलिमेंट्स को अगर हम रिमूव करते हैं तो -3 से -1 तक के एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे, तो रह जाएगा -infinity to -3 इन क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 3 to infinity, जिसे अगर हम r माइनस के फॉर्म में लिखते हैं then it is r minus -3 to 3, right? But it says this. तो which of the following is not true? क्वेश्चन ये कह रहा है, तो हमारे लिए आंसर ये है। बाकी को आप अपने लिए चेक कर लें, वैसे सिंगल करेक्ट टाइप है। ठीक, नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द सेट 1 से 100, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ अल्फा एंड 24 इज 1। इमीडिएटली दिस, तो अल्फा वो एलिमेंट्स है जिनके पास नहीं 2 हो और नहीं 3 हो, और वो इस लिस्ट में से होना चाहिए, उनका हमें समेशन चाहिए। तो बहुत काम हम इस तरह के सिचुएशन में ऑलरेडी कर चुके हैं, डे 1 से ही कर रहे हैं, तो डायरेक्टली लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 2 नहीं होना चाहिए एंड मल्टीपल ऑफ 3 भी नहीं होना चाहिए, हमें समेशन चाहिए। सो दिस इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स लेंगे, ऑल एलिमेंट्स, उसमें से रिमूव कर देंगे सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स मतलब 1 से 100 तक का सम, 100 into 101/2, उसमें से सम ऑफ एलिमेंट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 के मल्टीपल है, दे आर 2 4, राइट। 2 को हम कॉमन ले लेते हैं इस तरह से, 2 के मल्टीपल है, तो 1 + 2 so on till 50 रह जाएगा, तो 50 into 51/2। अब बचा 3 के मल्टीपल, तो 3 6 so on till 99। 3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 33 सच टर्म्स आते हैं, हमें समेशन चाहिए। 3 हमने लिया कॉमन, 33 टर्म्स आते हैं, तो 33 into 34/2। ठीक, उसके बाद प्लस में आ जाएगा a इंटरसेक्शन b, मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3, मतलब डिविजिबल बाई 6 की बात हो रही है। तो 100/6 अगर हम करते हैं तो हमें कितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं? 16। ठीक है, तो 6 हम कॉमन लेंगे, उनका समेशन आ जाएगा 16 into 17/2। हमें बस इतना सा कैलकुलेशन पूरा करना है। 2 यहाँ से हुआ कैंसिल, ये हुआ 17, इस 2 को हम कर देते हैं कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद 3। बस इतना कैलकुलेशन आप पूरा कर ले एंड यू आर थ्रू विद इट। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इट सेज a set n is a natural number, n is a 3-digit number। ठीक है, 3-digit नंबर है, इसका मतलब 100 से 999 के बीच की बात हो रही है। p जो है वो 9k + 2 टाइप का है, k is a natural number, c है 9k + l where k is a natural number for some l 0 से 9 के बीच में, मतलब जो l की पॉसिबिलिटी है 1 2 3 so on up to 8 का डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, if sum of all elements of A intersection B union C is this, A intersection मतलब 3 डिजिट होना चाहिए, B union C में होना चाहिए। ठीक है, उसका सम अगर ये है तो L का वैल्यू क्या आएगा? ओके बच्चे, एक चीज बताओ मुझे, जैसे हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, तो टोटल नंबर्स कितने हैं 3 डिजिट के? अपर इंटीजर माइनस लोअर इंटीजर प्लस 1, 900। और वैसे भी आपको पीएनसी से भी उसे करना तो आता ही है। तो क्या 900 नंबर्स में 9k टाइप्स का 100 नंबर्स होंगे? 9k + 1 100, क्योंकि 9k + 1 जब आप 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी 0 से लेके 8 तक, मतलब 9 केसेस, एंड हर 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में हर टाइप का एक एक नंबर हमें मिलेगा। तो टोटल 900 नंबर्स में से ईच काइंड के हमारे पास 100 नंबर्स है। परफेक्ट। अब क्वेश्चन हमसे ये जानना चाहता है कि L का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि उसका जब हम समेशन लेना B यूनियन C का, जितने भी एलिमेंट्स है, 3 डिजिट है तो A इंटरसेक्शन तो आ ही गया, उनका समेशन ये आना चाहिए। अब इसे हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं, L का वैल्यू या तो सेम होगा या तो डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर सेम है इन दैट केस B यूनियन C विल बी B। अब इसके पास जितने भी एलिमेंट्स है देख लेते हैं क्या उसका सम ये है, अगर ये है तो L का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज फिर कुछ और होगा। तो इमीडिएटली चेक करते हैं 9k + 2 टाइप के नंबर्स और वो 3 डिजिट है, तो अगर हम उसके समेशन की बात करें तो k की पॉसिबिलिटीज क्या है, ताकि हम यहीं पे सिग्मा यूज कर लें डायरेक्टली। ठीक है,
तो k की पॉसिबिलिटीज क्या होगी? अभी तो हमने देखा कि 3 डिजिट नंबर में 9k + 2 टाइप के 100 नंबर्स आते हैं। बस सिर्फ इतना सा देखना है कि वो लिस्ट बिगिन कहाँ से होगी। ठीक है, तो अगर हम 100 की बात करें ना, तो 9k + 1 टाइप का है, तो 101 वो नंबर होगा जो 9k + 2 टाइप का होगा। तो ये 101 से ये लिस्ट बिगिन होगी। तो अगर हम k की वैल्यू की बात करें, तो k का वैल्यू 9k + 2 इज 101, तो k का वैल्यू आ गया टू बी 11। 11 से बिगिन होगा और 100 टर्म्स आ देगा, तो 11 में आप 99 ऐड कर देंगे, तो 99 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 110। ठीक है, तो इसका समेशन हम क्विकली चेक कर लेते हैं। तो 9 को मैंने लिया कॉमन, के समेशन 11 से 110, तो डायरेक्टली एपी का ही यूज ले लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स है 100/2, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो 11 एंड 110 समेशन आ गया 121। ठीक है, एंड 2 एडेड 100 टाइम्स विच इज 200। फाइन, तो ये हुआ 50। अब अगर आप ये देखें तो दिस इज 450 into 121 प्लस 200। ठीक, इसमें अगर आप यूनिट डिजिट देखें तो इसमें यूनिट डिजिट आ जाएगा 0 प्लस 0 0 आएगा। अगर आप 10th डिजिट देखें तो इसके पास जो 10th डिजिट होगा वो 5 होगा, और इसके पास मतलब कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। तो इसमें 10th डिजिट 5 आ रहा है, इसमें 10th डिजिट हमारे पास जो सम हमें दिया गया है ना 274 into 400, इसमें अगर आप 10th डिजिट देखें तो एंड में 2 0 है ना, तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ से तो क्रिएट होना नहीं है। तो कंफर्म है कि एल का वैल्यू 2 नहीं है। अब 2 नहीं है तो क्या हो सकता है? तो इसके लिए अब जब आप बी यूनियन सी का डिस्कशन करेंगे बेटा, तो दोनों के पास कोई कॉमन एलिमेंट तो आ नहीं सकता, क्योंकि एल का वैल्यू 2 नहीं है, तो 9 से डिवाइड करे तो कोई और रिमाइंडर हमें दे रहा है, तो उस केस में ये दोनों डिसजॉइंट सेट बन जाएंगे। तो अगर हम बी यूनियन सी के समेशन की बात करेंगे, क्योंकि दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो हमें बी के एलिमेंट्स का समेशन लेना है एंड सी के एलिमेंट्स का समेशन लेना है, दैट्स इट। तो बी का समेशन तो अभी अभी हमने ऑलरेडी फाइंड कर ही लिया है, तो मैं प्रेफर करूंगी कि इसे कुछ इस तरह से लिख लूं। ये देखो 9k + 2 समेशन, और k के लिमिटेशंस हमारे पास ऑलरेडी है 11 to 110। ठीक है, अब ये है 9k + l, ये भी हमारे पास 100 नंबर्स ही होंगे, बस यही तो देखना है कि k का वैल्यू बिगिन कहाँ से होगा। तो बच्चा जो 100 है ना वो 9k + 1 टाइप का है, और यहाँ पे जो l के वैल्यूज है वो 1 से लेके 8 तक है। तो 9k + 1 जो 100 है वो 9k + 1 ही है, तो l का वैल्यू 1 हो 2 हो कुछ भी हो, वो सारे 3 डिजिट ही बनाएंगे द मोमेंट यू टेक k वैल्यू टू बी 11, राइट, 11 ऑनवर्ड्स। तो k आज 11, अगर l का वैल्यू आप 1 लेते तो 100 आएगा, l का वैल्यू 2, तो बिगिन वो वहीं से हो रहा है, और आपको कितना वैल्यू कंसीडर करना है 100 वैल्यूज। तो ये तो दोनों में सेम लिमिटेशन है ना, तो आप इन दोनों को कंबाइन कर दो, तो ये हो गया 9k + 9k is 18k summation k values are from 11 to 10 plus 200 times l 100 times, सिंपल। ठीक, इज इक्वल टू जो हमें दिया गया है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 274 इंटू 400 ओवर। बस इससे अब हम सॉल्व कर लेते हैं, हमें k का वैल्यू, k नहीं l का वैल्यू यहीं से मिल जाएगा। अब बच्चा ये वाला समेशन क्या आएगा? सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट वी हैव 11 से ये 118 नहीं है, 110 है, तो ये हुआ 18 इंटू number of terms by 2, sum of first and last term plus 200 plus 100l is equal to 274 into 400। 100 को कर दो कैंसिल, कैंसिल, ये 100 हुआ कैंसिल, ये हुआ 9, तो 9 इंटू
121 मल्टीप्लाई करें, ये आ गया। अब यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1096। तो बच्चा लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1089 प्लस 2 प्लस एल, सो एल प्लस 1091 is equal to 1096, so value of L is 5, that's it। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है इन्हें आप अच्छे से कर लेंगे ना, तो यही चीजें हैं जो अगर हम 25 के क्वेश्चंस देखें तो मोर और लेस सिमिलर ही है। ठीक है, इसमें हर तरह की पॉसिबिलिटीज पे वर्क हम कर चुके हैं। फाइन, so that's it beta, we're closing it here।